हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें से 25 जीके जीएस क्वेश्चन को लेकर आया हूं जो एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी 25 जीके जीएस को दो भागों में लेके आया हूँ। फर्स्ट में लेके आया हूँ क्या कि मतलब वन लाइनर क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, वन लाइनर जिसमें ये केवल एक ही ऑप्शन होगी जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा जो इसमें मतलब कि इसमें 4 ऑप्शन के साथ में लेके आया विथ 4 ऑप्शन, ठीक है। तो सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसी प्रश्न को 4 लाइनर के साथ में देखेंगे। तो आज का पहला सवाल है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली जो है वो गलफड़ों की वजह से सांस लेती है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन क्या करें, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार मतलब चढ़ने वाली जो महिला थी वो संतोष यादव हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? यानी कहने का मतलब कि गेटवे ऑफ इंडिया ये जो है मुंबई में, लेकिन इंडिया गेट आपसे पूछेगा तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली में आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि गेटवे ऑफ इंडिया या फिर इंडिया गेट, ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में और इंडिया गेट है ये नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? प्रकाश की जो गति होती है ये 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा बोल रहा है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाया, सबसे पहले इसे किसने बताया? इसे कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था, ठीक है, कोपरनिकस के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से विख्यात थे? यानी कि कहने का मतलब है जो बिस्मिल्लाह खान से किस वाद्य यंत्र से विख्यात है? ये जो थे शहनाई से विख्यात है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा पूरा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के जो अंतिम गवर्नर जनरल थे ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? वास्को डी गामा जो है ये पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि हवा महल कहाँ स्थित है? हवा जो महल है ये जयपुर में है, राजस्थान की राजधानी जयपुर में जो है हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष है ये सरदार पटेल, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? यानी कि नेताजी है वो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा, अगला प्रश्न करा कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? यानी कि दिल्ली में स्थित लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि स्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे विजय घाट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला जो बोल रहा है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव के किस ग्रंथि को वो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? वो पीयूष ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्बन की सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का जो सर्वाधिक जो शुद्ध रूप है वो हीरा हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूर्योदय का देश कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी कि कहने का मतलब है कौन से देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जापान देश को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यानी कि महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की? ठीक है, तो इसका जी खोज है हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था, रेडियो एक्टिवता की, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न पूरा है कि पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का जो संबंध है वो हृदय से संबंध है, ठीक है। अगला जो प्रश्न पूरा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा ये गोवा हो जाएगा, और बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा बोला है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम जो है ये केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। दोस्तों यहाँ तक तो हमने मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चन मतलब देख लिए 25 तक, और इसी 25 क्वेश्चन को विथ ऑप्शन के साथ में देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला प्रश्न पूरा है कि मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? दोस्तों ये सभी क्वेश्चन हमने मतलब आगे मतलब देख लिया और फिर इसको मतलब देख रहे हैं दोबारा से कि आप इससे कितना सही कर पाते हैं, ठीक है। तो मछली जो है ये
गलफड़ा से सांस लेते, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, यानी कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर पिछले बार हमने देखा कि वो कौन थी, ये संतोष यादव थी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ब्रह्म समाज की स्थापना है ये राजा राम मोहन के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोला है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। दोस्तों तो गेटवे ऑफ इंडिया है ये हो जाएगा मुंबई में स्थित है, ठीक है। और इंडिया गेट है वो दिल्ली में, ठीक है। इंडिया गेट कहाँ है, ये दिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्रकाश की गति की कितनी होती है। प्रकाश की गति जो होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया। कहने का मतलब है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाया है, सबसे पहले इसे बताने वाले जो थे ये कॉपरनिकस के द्वारा सबसे पहले बताया गया कि सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से, मतलब इसको इस सभी मतलब क्वेश्चन हमने पीछे देख चुकी है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन के साथ दिया जा रहा है कि आप इसे सही कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते, तो इसका सहनाई हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि सी गोपालाचारी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था। तो दोस्तों वास्को डी गामा था वो पुर्तगाल का निवासी था, जो कि भारत का खोज किया था। कब किया था, ये 1498 में भारत का खोज किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि हवा महल कहाँ स्थित है। हवा महल जो है ये राजस्थान की राजधानी यानी कि जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है। लौह पुरुष है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोल रहा है कि नेताजी किसे कहा जाता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है, यानी कि लाल बहादुर की जो समाधि स्थल है उसे विजय घाट कहा जाता है, ठीक है। विजय घाट, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो बोल रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। ये जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा बोल रहा है कि मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि वो पीयूष को ग्रंथि को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों मैं शॉर्टकट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमने पिछले वीडियो में नहीं, पिछले मतलब अति में पीछे मतलब एक क्वेश्चन को कर चुके हैं, इसीलिए मतलब क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब हाली मतलब करवा रहा हूँ, ज़्यादा तेज़ी से फास्ट करवा रहा हूँ। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। कार्बन का जो सर्वाधिक शुद्ध रूप है वो हीरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है। सूर्योदय का देश है ये जापान को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न बोला है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो धर्मिता, यानी कहने का मतलब है रेडियो धर्मिता यानी कि रेडियो एक्टिविता की मतलब की खोज किसने की। तो हेनरी बेकरल के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, पेसमेकर का संबंध किससे है। शरीर में जो पेसमेकर है उसका, शरीर में नहीं, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। पेसमेकर एक यंत्र है जिसका मतलब शरीर के किस अंग से, तो हृदय से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न बोल रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ये हो जाएगा गोवा, और लेकिन सबसे बड़ा राज्य पूछेगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक त्यौहार है। ओणम जो है किस राज्य का त्यौहार है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्यों बताना है, क्योंकि आपने इसका आंसर देख चुका है पहले, इसके बाद एक क्वेश्चन आया है वो भी 4 ऑप्शन के साथ, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।